जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। माघ पूर्णिमा है और ऐसे में आज महाकुंभ में महास्नान चल रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो प्रयागराज पहुंच रही है और सुबह से ही ये जत्था लगातार संगम नगरी पहुंच रहा है। दोपहर 2 बजे तक करीब 1,83,00,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। एक और ये रिकॉर्ड सामने आया है श्रद्धालुओं के स्नान करने का। साधु संत सन्यासी सभी लोग आज देश के कोने कोने से यहाँ पर संगम नगरी पहुंचे हैं और हर कोई पवित्र स्नान कर रहा है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन जो विशेष दिन होता है उस विशेष दिन पर ये जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, संख्या लोगों की बढ़ जाती है। मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संत श्रद्धालु सभी यहाँ पर पहुंचे। कल्पवासियों ने स्नान किया और महाकुंभ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ हो रहा है वो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। सीएम योगी ने महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई, लेकिन महज 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन समापन के पहले ही रिकॉर्ड पूरा हो चुका है। अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और माघी पूर्णिमा से एक दिन पहले ही रिकॉर्ड जो है वो पूरा हो चुका है। माघ पूर्णिमा पर करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना बनी हुई है। माघी पूर्णिमा में भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में इस क्राउड मैनेजमेंट को जिस तरह से प्रशासन ने संभाला है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जमीन से लेकर आसमान तक किए हैं। लोगों पर लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है और 25 क्विंटल फूल यहां पर मंगाए गए हैं, जो लगातार लोगों पर फूलों की बारिश की जा रही है। 10 से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा करके लोग संगम नगरी में पहुंच रहे हैं, संगम तट पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। तो ये तमाम विशेष इंतजाम जो है बसंत पंचमी के बाद और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को इस वक्त नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, यानी कि एक भी गाड़ी जो है मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। माघी पूर्णिमा को देखते हुए ये फैसले जो है वो लिए गए हैं। सुबह मॉनिटरिंग की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुबह वो वॉर रूम में मौजूद थे और वहां से वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो देख रहे थे कि संगम नगरी में जो इस बार का इंतजाम है और जो प्लान बनाया गया था उसी के तहत काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये संगम नगरी के आज के दिन की है। माघी पूर्णिमा के मौके पर काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और आज के दिन माना जा रहा है कि 2.5 करोड़ श्रद्धालु जो है स्नान कर लेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, ये 5 तस्वीरें माघ पूर्णिमा पर पूर्णाहुति की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से महास्नान चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई फोर्सेस को जमीन पर उतार दिया गया है। श्रद्धालुओं पर लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है। 25 क्विंटल, जिस तरह से हमने बताया कि 25 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश करने के लिए। 2.5 करोड़ स्नान की उम्मीद जताई जा रही है और शाम का अब ये वक्त हो रहा है। ऐसे में अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज माघ पूर्णिमा है, इसके बाद महाशिवरात्रि पर विशेष स्नान किया जाएगा। महज 15 दिन और बचे हुए हैं महाकुंभ के समापन को लेकर, लेकिन इस बार का ये जो महाकुंभ रहा अपने आप में बेहद खास डिजिटल महाकुंभ रहा है। लोगों को किसी तरह की कोई दुविधा ना हो, इसका खास ख्याल जो है राज्य सरकार की तरफ से रखा गया। ट्रेनों के जरिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ट्रेनों की सुविधा, कई स्पेशल ट्रेनें जो है संगम नगरी में आने के लिए उतारी गई हैं। इसके अलावा शटल बसों की संख्या भी 3000 से ज्यादा कर दी गई। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में शाही स्नान की शुरुआत बुधवार सुबह 5:10 से हुई। माघ पूर्णिमा पर भक्तों की आस्था का आलम ये रहा कि सुबह 6 बजे तक ही करीब 73,60,000 श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। माघ पूर्णिमा पर स्नान को लेकर एक दिन पहले से ही भक्तों का प्रयागराज में पहुंचना शुरू हो गया था। देर रात से ही भक्तों की भारी भीड़ घाट पर पहुंचना शुरू हो गई। लोगों ने स्नान के बाद अपने अनुभव भी साझा किए। काफी भीड़ है, अपरंपार भीड़ है। योगी जी की व्यवस्था अच्छी की हुई है। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, जेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था। बस स्नान अच्छे से हो गया। ऐसा हुआ, बहुत बढ़िया स्नान हुआ।
योगी जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत वेरी गुड हुआ योगी जी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इतना बड़ा महाकुंभ होगा और सब इकट्ठा होके ऐसे लग रहा था पूरा एक फैमिली है हम सब। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर उनकी आस्था का प्रशासन ने पूरा ख्याल रखा। माघी पूर्णिमा के स्नान के दौरान बुधवार तड़के श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूल बरसाए गए। माघ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी का नजारा देखते बन रहा है। अद्भुत है तस्वीर। और देखिए फूलों की हो रही है वर्षा। जी हाँ, गुलाब के पंखुड़ियों की वर्षा चौपर से कराई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों का अभिवादन कर रहे हैं फूलों के जरिए। ये देखिए लोगों में कितना उत्साह है। लोग यहाँ हाथ का स्नान कर चुके कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। याद करिए बागपत के नौजवानों, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता था। लेकिन अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे, बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होंगी, क्योंकि उनके लिए तो 20% जगह हमने अनिवार्य रूप से कर दिया है कि बेटी भी इसमें अनिवार्य रूप से भर्ती होगी। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के बल पर ही हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था बना रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहां निवेश आ रहा है, नए नए निवेश के माध्यम से हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने तो अभी जयंत जी को बताया है, मैंने कहा हम लोग दिल्ली बागपत देहरादून एक्सप्रेसवे में बागपत के पास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण का कार्यक्रम कराना चाहते हैं। यहां इंडस्ट्री लगे, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उसमें आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा तो हमारे स्तर पर कहीं कोई संदेह नहीं, उस कार्यक्रम के लिए हम लोग पैसे की व्यवस्था भी कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। बागपत में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज बागपत में भी होगा।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। विरोधियों पर महाकुंभ को लेकर जिस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है उस पर निशाना साधते हुए नजर भी आए और साथ ही साथ पुलिस ट्रेनिंग को लेकर भी उन्होंने ये बातें बताई हैं कि किस तरह से नौजवान तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है संगम नगरी से निकल रही हैं और आगे भी हम जानेंगे अपने सहयोगियों से कि किस तरह के वहां के आज के इंतजाम उन्होंने देखे हैं। साथ ही साथ सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है, ऐसे में पवित्र स्नान जो है वो चल रहा है और इस वक्त ये पुष्प वर्षा भी हो रही है। श्रद्धालुओं पर कई किलोमीटर 10 से 12 किलोमीटर तक जो पैदल यात्रा है श्रद्धालुओं का वो इस वक्त चला आ रहा है। संगम नगरी में धीरज हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं संगम नगरी से। धीरज, जिस जगह पर इस वक्त आप मौजूद है, क्योंकि सुबह हमने देखा था 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान आज के दिन कर लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2.5 करोड़ श्रद्धालु आज स्नान करेंगे। इस वक्त अभी ये क्या रिकॉर्ड बता रहा है जरा बताइएगा और जहां पर आपकी मौजूदगी है क्या नजारा है वहां का? बिल्कुल, देखिए अभी तक आज मौनी अमावस्या के अवसर, माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज करीब 1 करोड़ 85 लाख श्रद्धालुओं ने अलग अलग घाटों पर संगम नोज या जो गंगा के 1 दर्जन से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं वहाँ पर अमृत स्नान किया है। और अब तक करीब पूरे, अगर माघ मेले की बात करें, पूरे महाकुंभ की बात करें तो करीब 46 करोड़ के आसपास के श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आज सुबह 4 बजे से ही जब माघी पूर्णिमा का स्नान शुरू होने वाला था उसको लेकर ही वह मुख्यमंत्री आवास पर जो हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ से लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो तमाम दूर से चलकर आने वाले श्रद्धालु हैं वो जब अमृत स्नान करने के लिए जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाकायदा पुष्प वर्षा भी की गई, जो काफ़ी जो श्रद्धालु आए थे उन्हें रोमांचित करने वाले थे। राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। 9 व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तमाम अधिकारियों की नए तरीके से पोस्टिंग की गई है कि जो लोग यहाँ पर पहले से तैनात रहे हैं अधिकारी, उन्हें सारी चीज़ों की यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की जानकारी है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 9 व्हीकल जोन घोषित किया गया है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर वो लगातार यहाँ पर जो संगम नोज की बात करें या इस समय जो हम हमारे साथ धर्मगुरु राजेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। वहाँ पर है आप स्वामी जी, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर, क्योंकि आज का दिन बेहद विशेष माना जा रहा है, माघी पूर्णिमा है। आज के दिन जब स्नान, क्योंकि इससे पहले जितने अमृत स्नान थे इसकी अपनी एक महत्वता थी, लेकिन माघी पूर्णिमा पर आज हम देख रहे हैं कि काफी सैलाब दिख रहा है श्रद्धालुओं का। हर कोई चाह रहा है कि आज के दिन स्नान कर ले। क्या महत्वता होती है जरा आप बताइए। महोदय, आज का दिन तो वास्तव में बड़ा विस्मरणीय रहा, बड़ा अद्भुत रहा। मैंने स्वयं स्नान किया और मुझे इस बात का हर्ष भी है कि जिस पीढ़ी पर यह दायित्व है कि आगे सनातन धर्म का स्वरूप बनाएगा, वह पीढ़ी इतनी तन्मयता से और धर्म से जुड़कर आज स्नान कर रही है संगम में, त्रिवेणी में और अन्य घाटों पर भी, कि देखकर ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की आस्था ने युवाओं को एक नई प्रेरणा दे दी है। यह दिवस हमारे लिए, अगर माघी पूर्णिमा की बात की जाए तो ये बड़ा पवित्र अवसर है। इस दिन ग्रहीय अवस्थाओं में भी सूर्य और चंद्रमा अपनी राशि में, अपने गृह राशि में, कर्क राशि में होते हैं और सूर्य इसी दिवस में मकर राशि में होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों का संयोग एक बड़ा अमृतमय संयोग बनता है। और आज के दिवस में चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उपलब्ध होते हैं, जिससे पवित्र नदियों के जल अमृत के समान हो जाते हैं। हर प्रत्येक सनातनी आज के दिवस में यह चाहता है कि वह स्नान का लाभ ले और स्नान के उपरांत दान, व्रत और पूजन से जो भी धार्मिक लाभ हो सकते हैं, भोग और मोक्ष का, वह प्राप्त हो। वैसे भी प्रयागराज के संदर्भ में भागवत पुराण में इतनी कथानक हैं, इतनी बातें हैं कि उसको कहने मात्र से ये पता चलता है कि प्रयाग तीर्थराज। जी आचार्य जी, मैं आती हूँ आपके पास। मत्स्य पुराण की बात करें या स्कंद पुराण की बात करें तो कैसे हाँ ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। रजनीश लगातार हमारे साथ संगम नगरी से बने हुए हैं। रजनीश, अगर संभव हो तो वहाँ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आते हैं आपके पास। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आचार्य जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। किस तरह से दान करना चाहिए और क्या दान आज के दिन करना चाहिए? देखिए, दान के संदर्भ में हमारे यहाँ ये कहा गया कि माघी मतलब पूर्णिमे कृते दानम सहस्त्रम भवेत।
मतलब 1000 आज जिस भी वस्तु का, जिस भी द्रव्य का या जिस भी चीज का दान आप करते हैं वह 1000 गुना बढ़ जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आज के दान का कितना बड़ा महत्व हो सकता है। तो माघी पूर्णिमा में वैसे तो दान का जो विधान है उसमें अन्नदान, द्रव्य दान इत्यादि ही है। तिल दान का विशेष महत्व है। तिल दान के साथ साथ अगर दान में ऊनी वस्त्रों को, यदि आवश्यकतामंद लोग हैं उन्हें ऊनी वस्त्र का दान किया जाए तो यह विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि चंद्र की दृष्टि में यह जो वस्त्र है वह बड़ा पुण्यकारी माना जाता है और चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिवस में लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है, तो जिससे संपन्नता, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। तो आज का दिवस ऐसा है कि इसमें स्नान और दान दोनों के द्वारा भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। और देखिए सुबह से ही संगम नगरी जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे, बेहद खूबसूरत तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो आस्था है उसकी कोई कमी नहीं है। दोपहर के वक्त कड़ी जो धूप थी, तपिश थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे थे। धीरज, अगर संभव हो तो श्रद्धालुओं से बात करिएगा, शाम के वक्त भी श्रद्धालु पहुंच रहे स्नान करने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अभी 4 बज चुका है और श्रद्धालुओं का जो जोश है, जो उत्साह है, वो लगातार माघ मेले की तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कैमरा सहयोगी से कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं और बाकायदा जो यहाँ पर पवित्र त्रिवेणी का जल है, गंगा जल है, उसे भी लेकर अपने घर जा रहे हैं कि जो पूजा अर्चना होती है उसमें उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी, कहाँ से आप आए हैं और आज महाकुंभ के अवसर पर क्या कुछ आपके विचार हैं? हम बरसाना से आए हैं और यहाँ हम 2 दिन के लिए आए थे, परंतु हमारे को प्रशासन का इतना अच्छा कार्यक्रम लगा, इतनी साफ सफाई लगी कि हमारा मन हो गया पूरा 1 महीना कल्पवास करने का। ये सब राधा रानी की कृपा से हुआ है। राधा रानी ने हमारे ऊपर, गंगा मैया ने बहुत महान कृपा की है, जो कि हमारे को अपने श्री चरणों में रखा। यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं रही। प्रशासन का इंतजाम इतना अच्छा था कि जिसकी तारीफ करूँ उतनी कम है। कुछ भजन वगैरह अगर आप आज हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें माघी पूर्णिमा के अवसर पर कुछ भी। राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से हम यहाँ आए हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से आए हैं। मैं राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे राधा रानी हमारे को, इन सभी को हर साल बुलाना, ऐसे कृपा करना। मैं राधा रानी के चरणों में एक भजन समर्पित करता हूँ। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो पान दुलारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की। वृंदावन धाम अपार है पार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधा सब देवन को सार, रटे जा राधे राधे, जो वृंदावन में आवे और राधा राधा गावे, जो वृंदावन में आवे राधा गा, वाका है जय बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे, वाका है जय बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधा सब देवन को सार, रटे जा राधे राधे, जो यो राधा नाम न होता
तो यो रास बेचारा रोता, जो यो राधा नाम ना, तो यो रास बेचारा रोता, ना लेते करसन अवतार रटे जा राधे रात। तो देखिए लोग झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर राधा रानी को भी याद किया जा रहा है और जब फागुन का महीना शुरू होगा तो बरसाने की होली तो हर जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं बरसाने की होली खेलने के लिए। धीरज आप बने रहिएगा, आपके पास आएंगे, आचार्य जी आपके पास भी आएंगे। तो महाकुंभ पर ये महा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ। जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। महाकुंभ पर ये महा कवरेज लगातार जारी है और ऐसे में हमारे साथ आचार्य राजेश मिश्रा जी भी हैं जिनसे हम समझेंगे महाकुंभ के बारे में। धीरज भी हमारे साथ संगम नगरी से हैं, आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग आ रही हैं और ऐसे में बिछड़ने और मिलने का सिलसिला भी चल रहा है। कई लोग जो है अपनों से बिछड़ भी गए हैं। ऐसे में आज बिहार से आई एक बुजुर्ग महिला अपने बेटों से बिछड़ गई। हमारी टीम जो संगम घाट पर कवरेज कर रही थी उनकी नजर उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। फिर हम लोगों ने अपने प्रयास से महिला को उनके बेटे तक पहुंचाया और बेटे से मिलने के बाद महिला की खुशी देखते ही बढ़ रही थी। जिनसे बात की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने, क्या कुछ कहा है उस बुजुर्ग महिला ने, सुनवाएंगे। देखिए लाइव टाइम्स जो है प्रयागराज में, लाइव टाइम्स हेल्थ जो हमारा ऐप है उसी तरीके का काम हम प्रयागराज में भी कर रहे हैं, जहां पर लोगों की मदद कर रहे हैं। यहां पर बेनीपुर दरभंगा से आई हुई त्रिवेणी देवी हैं, ये खो गई थी, इनका परिवार मिल नहीं रहा था प्रयागराज में। मैं और मेरे सहयोगी लकी और हमारे कैमरा पर्सन संदीप, तीनों हम लोग इस जगह मौजूद थे और हमने इनके परिवार से नहीं मिलवाया। क्या हुआ था, कहाँ खो गई थी? ये इधर ही अपना ये कैमरामैन के पास में खो गए, सब साथ में थे, अचानक हाथ छूट गया इनका। हम लोग उधर देख रहे थे, ये पीछे से कैसे न कैसे आगे आ गया। कैसे मिली? फिर उनको मैं बोले फोन करना, सर बैठल सर के देखा दलियन, सर के का देखा दलियन तो कहलिए हमर जाओ सब लोग हमरा एलखिन। देखिए त्रिवेणी देवी के नाम से ये एक अच्छी बात की है, इन्होंने अपनी माता जी को इन्होंने महाकुंभ का एक कार्ड बना दिया जिसमें मोबाइल नंबर लिखा था, तस्वीरें थी और तस्वीर है उनकी और उनका नाम और पता है। और ये वाकई खो गई थी त्रिवेणी देवी और उनके पुत्र, क्या नाम है सर आपका? सुनील ठाकुर। सुनील ठाकुर के साथ आई थी, इस भीड़ में खो गई थी। और जब हमारी टीम यहाँ पर हम लोग लाइव कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे, उस वक्त हमारे सहयोगी लक्की ने देखा, फिर हम लोगों ने देखा, इनके इस नंबर से हमने कॉल किया, इनको ढूंढा और ये मिल गए। तो लाइव टाइम्स प्रयागराज में संस्कृति और नदियों के संगम के बीच बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का भी काम कर रहा है, ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। हमारे सहयोगी लकी और वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स प्रयागराज। और माघ पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज में रेलवे की तरफ से भी विशेष तैयारियां की गई। ऐसे में डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने लोगों से किसी भी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। सुनवाते हैं आपको ये अपील। देखिए मैंने पहले भी कहा है और हम फिर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के रूमर्स पे, अफवाहों पर लोग ना ध्यान दें। जब तक प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आता तब तक अफवाहों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। रेलवेज़ का ऑपरेशन बहुत स्मूथ है। सभी हमारे जो स्टेशंस हैं, सभी स्टेशंस पे रेलवेज़ का मूवमेंट हो रहा है। प्रयाग जो संगम स्टेशन है, जो कि जीटी जवाहर के पास में मेला क्षेत्र से लगता हुआ है, वो परंपरागत रूप से पहले भी क्लोज होता था। उसको छोड़ के हमारे सभी स्टेशंस ऑपरेशनल हैं और सभी जगह पे क्राउड आ भी रहा है, लगातार श्रद्धालु जा भी रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो जब तक प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं होता तब तक लोग अफवाहों पर ना ध्यान दें। तो प्रशासन की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं और लोगों से भी कहा गया है कि किसी तरह की कोई भी अफवाह पर वो ध्यान ना दे और किसी तरह से कोई भी अफवाह ना उड़ाया जाए। अगर कोई इस तरह के करता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आचार्य राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ है। आचार्य जी, क्योंकि जब धीरज बात कर रहे थे लोगों से तो कई महिलाओं के हाथ में मैंने गंगा जल देखा, तो जरा इसके बारे में बताइए कि जो लोग गंगा जल अपने घर लेकर आ रहे हैं इसका इस्तेमाल
कैसे किया जाना चाहिए, किन कार्यों में किया जाना चाहिए? आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट कर दीजिए आप। जी जी हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि अभी धीरज जी ने बताया कि जो श्रद्धालु हैं वो स्नान के उपरांत यहाँ का त्रिवेणी का जल भी लेकर जा रहे हैं। जी, जल कितना, वो तो पवित्रता तो उसके बारे में है ही है। मैं आपको इस संदर्भ में एक कथानक बता देता हूँ कि दरअसल त्रिवेणी जो शब्द है पुण्य सलिला माँ गंगा और यमुना के साथ साथ ज्ञान सलिला जो अदृश्य सरस्वती हैं उनके मिलन के स्थल के रूप में जाना जाता है जी। लेकिन एक हमारे यहाँ कथानक ये भी आता है कि त्रिवेणी जो शब्द है इसमें त्रयवेणी है, वेणिका शब्द से बना हुआ है। वेणिका का तात्पर्य अगर आप देखें, राधा रानी वेणी राधिका स्वरूपा है। तो ये भी अभी एक श्रद्धालु बरसाने से थे, उन्होंने राधा रानी के भजन गाई, तो उनके लिए ये बड़ा प्रासंगिक इसलिए भी हो जाता है कि त्रिवेणी की जो वेणिका है राधा रानी की वेणिका है। आप जानती होंगी जब महिलाएं वेणियां अपने बालों को गूंथती हैं तो 3 अलग अलग वेणियां होती हैं, तो वो राधा रानी की वेणियां है। यही कारण है कि भगवान नारायण यहाँ माधव वेणी माधव के रूप में यहाँ पर नगर देवता के रूप में विराजित हैं। तो इस जल को संरक्षित करने जो त्रिवेणी का जल है, ये भगवान नारायण के 12 स्वरूपों से, जो अपने भगवान नारायण ने संगम के परितः अपने 12 स्वरूपों में अपने आप को बांटा है, जिसको 12 माधव के नाम से जाना जाता है। और इसी भगवान शिव ने इस यज्ञ भूमि, जहां ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया और करोड़ों यज्ञ हुए, उस भूमि को में भी चारों तरफ इस संगम के परितः भगवान शिव ने भी अपना 12 रूपों में अपने आप को व्यवस्थित किया है। तो यह जल भगवान नारायण के माधव के 12 माधव द्वारा और 12 लिंगाधर द्वारा संरक्षित है। तो इस जल का महत्व कितना बड़ा हो जाता है, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां नारायण जागृत स्वरूप में इस जल की, इस अमृतमय जल की रक्षा करते हैं, तो इस जल को लोग ले जाते हैं और अनेक जो अनुष्ठानिक कार्य होते हैं उनके घरों में, वहां इसका प्रयोग करते हैं। हाँ। और इस जल के बारे में मतलब यह भी युक्ति है कि यह जल अनेक तरह के विकार और रुग्णता को भी कहीं न कहीं समाप्त करने वाला होता है। हाँ। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। धीरज, एक बार फिर से आपके पास, क्योंकि बहुत खूबसूरत तस्वीर, और जब वहाँ से आप लोगों से बात कर रहे हैं, कोई गाते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ बता रहा है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट दिखाई दे रहा है। और भी महिलाएं भी आपके पीछे नजर आ रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। स्नान कर लिया तो क्या कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, माघी अमावस्या, माघी पूर्णिमा के अवसर पर तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर आए। आप लोगों का स्नान हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ, जा रहे हैं स्नान करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? अभी तो सब ठीक ही ठाक चल रहा है। अच्छा, तो ये लोग अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कुछ और भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो बाकायदा त्रिपुंड लगा के आ रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। आपका मौनी पूर्णिमा का स्नान हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? क्या फीलिंग्स रही यहाँ पर, क्या व्यवस्थाएं रही? हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। प्रयाग नगरी संगम स्थल में माता पिता के साथ मैं 2 दिन हो गया हूँ, यहाँ आया हूँ और हमने आज अच्छे से त्रिवेणी घाट में संगम में स्नान किया। बहुत खुशी हुई। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के योगी जी ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है और हम लोग 3 दिन से यहाँ आके रुके हुए हैं और प्रयागराज मेला में घूम घूम के देख रहे हैं। सब जगह बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है और हम संगम स्नान में 3 बार हम लोग संगम स्नान कर चुके हैं। बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जी, आपके क्या कुछ विचार हैं, क्या आपने अनुभव किया यहाँ पर, और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, क्या कुछ आज कहना चाहेंगे? हम उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं। बिशन लाल अग्रवाल मेरा नाम है। हम 3 दिन 10 तारीख को आए थे, तो 1 घंटे में आज जाकर के स्नान हम किए। बहुत बढ़िया लगा, हमारे को कोई परेशानी नहीं हुई, सब ठीक है। यहाँ पर योगी जी ने बहुत, प्रशासन ने बहुत अच्छा सुविधा कर रखी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ नहीं कहें, कुछ नहीं। तो तमाम सारे श्रद्धालु हैं, आपने सुना सबको किस प्रकार से खुश हैं और तमाम सारे। धीरज, एक बार इस पूरे मेला क्षेत्र को भी दिखाइएगा, क्या इंतजाम यहाँ पर पुलिस की किस तरह से मुस्तैदी है, वो भी हम देख पाए तस्वीरों के जरिए।
बिल्कुल, हम अपने वीडियो सहयोगी सुंदरम से कहेंगे कि जरा दिखाएंगे कि पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और जो एक तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, खास करके जो बड़े वाहन हैं उन्हें अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा। पुलिस प्रशासन के लोग लगातार यहाँ पर मौजूद है, तमाम जगहों पर बैरिकेड किया गया है। जो पीपी के पुल हैं उस तरफ ज़्यादा क्राउड ना एकत्रित हो पाए, उसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा बैरिकेड्स किए गए हैं कि जो संगम नोज वाला इलाका है, हम लोग संगम नोज वाले इलाके के पास में ही हैं और उस तरफ जो पीपा पुल है उसको बंद किया गया है, जिससे जो तमाम लोग हैं वह लोग उधर ना पहुंच पाएं और जो स्नान है माघी पूर्णिमा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे तमाम जवान लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे जा रहे हैं। जो वाहन है उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, आम जो लोग हैं उन्हें जाने में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उन्हें दिक्कत नहीं हो रही। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लोग जा रहे हैं, स्नान करके वापस आ रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से ये जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार लोगों को बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं कि जिन्हें जहाँ जाना लोग उनसे पूछते हैं तो उन्हें आगे बताते हैं कि कैसे आपको जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या राज्य सरकार के अधीन जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, पीएससी के जो जवान हैं वो लगातार तमाम जगहों पर बाकायदे मोर्चेबंदी किए हुए हैं और चाक चौबंद व्यवस्था है मेला क्षेत्र में। हम इस वक्त नाग वासुकी जो मंदिर है उसके सामने वाला जो घाट है वहाँ पर है और आपको अगर घाट की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे तो घाट में काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, अभी भी स्नान कर रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी 1,85,00,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने यहाँ अमृत स्नान किया है और अगर पूरे महाकुंभ की बात करें तो करीब 46,25,00,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से जो उनको अनुमान मिला था, अधिकारियों से बातचीत की और पिछला महाकुंभ जो हुआ था उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आएंगे और वह आंकड़ा आगे बढ़ चुका है। 46 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर अमृत स्नान कर चुके हैं और लगातार देश दुनिया से तमाम सारे लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, भक्ति भाव से अमृत स्नान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की स्तर पर अगर बात की जाए तो काफ़ी संख्या में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। जो वो अधिकारी हैं जो प्रयागराज में पहले से तैनात रहे हैं, उन्हें यहाँ की भौगोलिक स्थिति और अन्य तमाम तरह की जानकारी है, जिससे जो क्राउड मैनेजमेंट है या अन्य तरीके का ट्रैफिक संचालन है वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। संगम घाट की बात करें या अन्य जो तमाम घाट बने हुए लगातार लोग आ रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर अमृत स्नान करने का काम कर रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि अगर किसी को कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर पुलिस मौजूद है, लोगों को बता भी रही है कि आप किस तरफ जाइए या इस तरफ घाट है, आप यहाँ इस तरफ से जाते हैं तो आप स्नान कर सकते हैं, घाट पर पहुंच सकते हैं। तो लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर किसी तरह से कोई दुविधा है तो पुलिस वहां पर मौजूद है। धीरज आप बने रहिएगा, आचार्य जी आप भी बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तो महाकुंभ 2025, जी हाँ, आध्यात्म का ये अमृत महाकुंभ है। तो माघी पूर्णिमा पर ये जो महास्नान सुबह से चल रहा है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ब्रह्मचारी आशुतोष भी महाकुंभ में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर शतचंडी यज्ञ करवाकर 22 दिन खड़े होकर तपस्या की है। लाइफ टाइम्स ने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने उनको आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में गवाही देंगे। महाकुंभ में लगातार शंखनाद हो रहा है और ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का लगातार मुद्दा गर्माता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ से भी एक शंखनाद हो रहा है। हमारे साथ आशुतोष जी हैं, आप यहाँ पर कड़ी तपस्या किए हैं, कई तरीके के यहाँ से बताया जा रहा है कि शंखनाद भी हो रहा है। क्या कुछ महाकुंभ से संदेश जाएगा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर? देखिए, महाकुंभ में हम लोगों ने तपस्या की, तप किया, श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, कर उसमें पूर्णाहुति हो रही है। हमारे पूज्य संतों ने, हमारे जगत गुरु, हमारे गुरु जो श्री रामभद्राचार्य, उन्होंने आदेश दे दिया है कि अब मैं भी गवाही देने के लिए न्यायालय जाऊंगा और सारे संतों को इकट्ठा करूंगा और अब वह दिन दूर नहीं जब हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होने वाला है। और हमने खड़ी तपस्या 13 जनवरी से यहाँ पर किया है, जिसको एकादशी के दिन हमारे गुरु जी ने पूर्ण हमारा व्रत कराया है और कहा है अब आप अकेले खड़े नहीं रहेंगे, 100 करोड़ हिंदू आपके साथ खड़ा है और बागेश्वर धाम तुम्हारे साथ खड़े हैं। रामचंद्र दास जो तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी वो आपके साथ खड़े हैं। और ये इतने नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सारे संतों को साथ जोड़ूंगा, सरकार को भी आपके साथ खड़ा करूंगा। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, खुल के मुकाबला करो, अपने तथ्यों के हिसाब से लड़ो
और कोर्ट में जिस दिन जरूरत रहेगी मैं गवाही देने आऊंगा। तो महाकुंभ ये तप की भूमि है, ये माँ गंगा, माँ यमुना, यहाँ सरस्वती का साक्षात हमें आशीर्वाद मिला है और अब शंखनाद हो गया है। अब किसी से हम डरने वाले नहीं है। महाकुंभ के बाद वृंदावन से यात्रा बागेश्वर धाम निकाल रहे हैं, तो अब खुला ऐलान कर रहे हैं, अब हम डरने वाले नहीं हैं। लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आप पक्षकार हैं और जिस तरीके से आपके ऊपर हमला भी हुआ था और उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए थे, लगातार लोग बता रहे थे कि राजनीतिकरण किया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले को लेकर। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, हाईकोर्ट में क्या पक्ष रखा जाता है जिससे श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद में आगे जो कार्रवाई है उसको देखा जाए? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद ईदगाह मामला जो माननीय उच्च न्यायालय में आज भी उसमें डेट थी, हमने यहीं से ही ऑनलाइन भी भगवान भी साक्षात, क्योंकि वादी भगवान खुद है केशव देव जी महाराज, कई बार हाई कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। तो भगवान श्री केशव देव जी की जब संपत्ति जो मथुरा में है, जन्मभूमि उनकी है, 13.3 एकड़ जमीन हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम है, जो 1947 से पहले भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की थी और आज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। और वहां पर हम लोगों ने बिजली चोरी का मुकदमा बहुत बड़ा दर्ज कराया है मुस्लिमों के खिलाफ। जो ईदगाह परिसर जो अपना ईदगाह सचिव है तनवीर अहमद, उनके खिलाफ 3 लाख का जुर्माना हुआ है। यह साबित हुआ जब सरकार ने उनसे पेपर मांगे, ना तो मालिकाना हक के पेपर दे पाए, ना मकान मालिक ना किराएदार, तो उनका बिजली कट गया है, अंधेरा चल रहा है, टंकी कट गया है, नाली का पानी बंद हो गया है, जनरेटर हट गया है। तो टेक्निकल तो वहाँ सब कुछ हम लोग जीत गए हैं। अब माननीय कोर्ट से जैसे हमने 7/11 हमारे पक्ष में हुआ है, उनकी प्रार्थनापत्र खारिज हुई है, वे हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं हाई कोर्ट के खिलाफ। तो वहां से जल्दी जजमेंट आने वाला है और बस देर नहीं कि अब हाई कोर्ट से निर्णय आएगा कि ये जमीन भूमि भगवान कान्हा की है। तो ये कहा जाए कि महाकुंभ से निकलने के बाद काशी मथुरा के बाद संभल में कूच किया जाएगा। देखिए, महाकुंभ के बाद और महाकुंभ में हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के आदमी हैं, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। अभी हमें क्या आवश्यकता है, हम तो अपने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि लेंगे ना। उसके बाद हम भगवान जहाँ जहाँ गए हैं, हस्तिनापुर गए हैं, हस्तिनापुर राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराएंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र महाभारत का मैदान, उसको सौंदर्यकरण कराएंगे। जब सरकार हमारी है, हम क्यों लड़े? वो तो सरकार का काम है, उनसे मांग करेंगे, हो जाएगा। पर ये न्यायालय का काम है, जो न्यायालय से विषय है, ये न्यायालय से संविधान से हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे लिए मथुरा विषय है, जन्मभूमि विषय है, अयोध्या के बाद मथुरा फिर काशी। मोहन भागवत लगातार कहते हैं कि जो साधु संत हैं, लगातार जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो हर जगह मंदिर मस्जिद ना खोजें मस्जिदों में। इसको लेकर आप लोग लगातार, क्योंकि बड़ी संघर्ष कर रहे हैं, आप पक्षकार भी हैं, आप लोग इस नजरिए को क्या कुछ देखते हैं? देखिए, उनके बयान को जरा बहुत बारीकी से आप देखें और सुने। उन्होंने कहा है कि हमारा विषय पहले अयोध्या के बाद मथुरा है और फिर काशी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सीढ़ी है, यदि हम सीढ़ी के पहला डंडा छोड़ के ऊपर वाले पे कूद जाएंगे तो हम गिरेंगे, क्या करेंगे? तो हमें एक एक डंडा चलना है, सब लेंगे। जहां जहां खोदेंगे खुदा बताते हैं अपना, पर जहां जहां खोदते हैं कृष्ण और राम मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे भगवान साक्षात हैं और हम उनको मना नहीं कर रहे। खूब मस्जिद में अपनी नमाज पढ़े, हम कहाँ मना कर रहे हैं? मैं तो मथुरा में भी कह रहा हूँ, आप बताइए कितनी जमीन चाहिए आपको? मथुरा के बाहर हम जितनी आप जमीन कहेंगे उतनी जमीन मिलेगी और जितनी आप पैसा कहेंगे पैसा मिलेगा। पर मेरे कान्हा की तो जन्मभूमि छोड़ दो। चलो ठीक है, मैं आपको आज भी कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ समाज के लोगों को, आप यदि आपके अल्लाह का वहां जन्म हुआ है तो उनका कोई फोटो तो होगा ना, आप वो दिखा दीजिए कि वहां साक्ष्य दे दीजिए। किसी कुरान शरीफ में लिखा हो, कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है जिस संपत्ति पे विवाद होता है या जिस संपत्ति पे पूजा हो जाती है वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो इसका मतलब इस्लाम वाले नहीं है, या तो ये इस्लाम को मानने वाले नहीं है। और इस्लाम को मानने वाले हैं तो अपनी कुरान शरीफ का पालन करें, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ये हमारे कान्हा का जन्मभूमि है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। और अब तो मेरे साथ मेरा गुरु भाई बागेश्वर धाम, मेरे भाई रामचंद्र दास और मेरे गुरु साक्षात श्री रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद आ गया है। अब तो मैं डरने वाला नहीं, अब तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कोर्ट में आप देखते ही हम इन पर्सन लड़ते हैं, हम पढ़े लिखे भी नहीं, 9वीं पास हैं, पर भगवान हमें शिक्षा देता है। भगवान रात में 12 बजे लिखवाता है और 4 बजे तक हम ड्राफ्ट करते हैं और अगले दिन बहस कर देते हैं। तो भगवान यहाँ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, भगवान साक्षात लड़वा रहा है।
और महाकुंभ में जो उपलब्धियां जो महाकुंभ की हमने देखा, इतनी अच्छी हमें सरकार ने भी बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ सफाई की व्यवस्था, यहाँ बिजली की व्यवस्था, यहाँ हमें राशन के सामान की व्यवस्था, संपूर्ण चीजें यहाँ बहुत अच्छी मिली है। सड़कें इतनी अच्छी मिली हैं कि चद्दर लगी हुई है और दोनों टाइम पानी छिड़काव होता है, कली होता है। हर तरह से सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये सनातन का सरकार है, ये राम भक्तों की सरकार है। इसको बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ पर आपने प्रतीकात्मक रूप से मंदिर की भी स्थापना की है। यहाँ से मुक्ति के लिए क्या कुछ संदेश जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई साधु संतों ने धर्म संसद भी किया है। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ मांगे हैं जो यहाँ से निकल के जाएगा? देखिए, प्रयागराज कुंभ में 4 हाईवे बनाए गए हैं। एक शंकराचार्य मार्ग मेन, हरि शंकर क्या है पूरा उनका नाम, हरि के नाम से है, और एक है मौरी मार्ग, और चौथा क्या है मुक्ति मार्ग। तो ये तो सरकार ने मुक्ति मार्ग बना के साबित कर दिया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का वक्त आ गया है। और श्री कृष्ण जन्म मुक्ति शिविर से ये शंखनाद हो गया है कि अब वह दिन दूर नहीं कि हम लोग अपना वहाँ मंदिर बनाएंगे। इनका ढांचा तोड़ने वाले हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आना बाकी है। तो ये आशुतोष जी थे जो लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इन्होंने हाई कोर्ट में भी कई तरीके के पक्ष रखे हैं। और इनका दावा है कि अब जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, सुप्रीम कोर्ट के बाद वहां पर मंदिर की स्थापना जिस तरीके से पुराणों में है, तो ऐसे में वहां पर सरकार की ओर से या हाई कोर्ट का जब निर्णय आएगा तो वहां पर सभी जो लोग हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वहां पर भव्य रूप से श्री कृष्ण लला विराजमान होंगे। और ऐसे में इनका अब समर्थन बागेश्वर धाम सरकार और तुलसी पीठाधीश्वर तमाम और साधु संत इनका अब समर्थन कर रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो विकास की रिपोर्ट आपने देखी और धीरज के पास चलते हैं क्योंकि वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं और जो माहौल इस वक्त नजर आ रहा है बेहद अद्भुत है। धीरज, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें वहां पर है, जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको घाट की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो मनकामेश्वर मंदिर है या नागवासुकी मंदिर, उसके सामने वाला जो घाट बनाया गया है उस पर तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं लगातार आ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो लगातार मुस्तैद हैं पूरे तरीके से, कहीं कोई अव्यवस्था न हो। लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से आ रहे हैं। जो पुल हैं उन्हें वन वे करके बनाया गया है, जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। और महाकुंभ में जो तमाम तरह के रंग हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपको अभी एक नए तरीके का रंग दिखाएंगे। कुछ लोग हैं जो कई तरीके से करतब भी दिखाते हैं, बहरूपिये हैं जो हैं तो आपको करतब दिखाएंगे, तमाम तरह के चमत्कार भी दिखाने के दावे करते हैं और इसी से अपना जो रोजी रोटी है वो भी पाल करने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका, भी आप क्या बता रहे हैं? हमारा नाम बालम है, हम होशियारपुर के पंजाब के रहने वाले हैं। हमारा नाम है महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली। हम बहुत प्रोग्राम करते हैं, दशहरे में, बाजारों में कई रोल दिखाते हैं हम। दिखाइए हमारे लाइव टाइम्स के दर्शकों को भी कुछ दिखाइए। अभी बदल के दूसरे जो दूसरे कभी यहाँ पर एक और भी साथी हैं, इनके हैं। आप जरा कुछ अपना करतब दिखाएंगे, कुछ कैसे? मैं हूँ चाकू वाले बाबा। मैं अपनी चाकू की कारीगरी दिखाकर लोगों से पैसा लेता हूँ और भी बहुत प्रोग्राम करता हूँ। ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी की खाता हूँ। अगर कोई बोले तो उसे साफ बन के दिखाता हूँ। ठीक है धीरज, आप वहां पर श्रद्धालुओं से बात करते रहिएगा। अलग अलग रूप रंग भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल महाकुंभ पर ये महाकवरेज यूं ही लगातार जारी है। आगे भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।